समाज का तो अपनी जान और मामले करते हैं दूसरी वारदात गुरु ने करी दे रहा है साइड में करवा भाई साहब मामला तो कर रखा है बैकग्राउंड देख लो बाहर तक बाहर है गांव होने की भी जान हमारे बात में जाना अपना तो ये जो खानदानी राजनीतिकरण लग रहे हैं उसने खतरा है, तो उसने दोबारा खतरा इन कोरोना बहाना लेके ये इलेक्शन दोबारा फिर हमारी बात नहीं सुनी आज तो टकरा है सड़क लेके छोटे बंदा गए गेट का किसानों ने बड़का दी तो शिक्षा को देनी, किसानों की मुआवजा नहीं देना, टाइम पर खाद नहीं देना, बीज नहीं देना, तो बिना किसी डंडा का है, बिना किसी डंडा का है सारे भाई इकट्ठे हो गया है मामला मतलब भाई इलेक्शन खुलवाना था और किसान भाइयों ने मुआवजा दिलवाना और इसकी पार्टी 300 तो उन बड़का ने तो ये बिठा बिठा के भीतर चाह पियाने लग रहे हैं, जूस पियाने लग रहे हैं। दोस्तों लघु सचिवालय हिसार के सामने है, रोजाना हम यहीं से खबर कवरेज करते हैं और हर रोज यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है। कभी बेरोजगार यहाँ पे प्रदर्शन करने आते हैं, कभी मजदूर आते हैं, कभी किसान आते हैं। आज अलग कॉलेज के छात्र फिर दोबारा यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। जान रहे हैं मुद्दा क्या है। आज का जो प्रदर्शन है पूरा मामला बता दीजिए कि आपने नारे लगाए हैं छात्र इलेक्शन बहाल करो, कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हो, छात्र इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण से सरकार ने बंद किए हुए हैं। देखो जी 2 साल पहले सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव 2018 में बहाल करे थे एक बार, उसने सरकार ने नू देखा भाई जो किसान है बालक हैं उसमें ऊपर के सामने आए बहुत से हाँ छात्र राजनीति सीखने लग गए, अपने मुद्दे न समझने लग गए, किसान की आवाज़ उठाने लग गए। तो उसने देख के जो गरीब परिवार है किसान परिवार है उनमें तो बहुत से भाई है बाहर निकल के अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। उस आवाज़ ने सरकार ने देखा भाई इसने तारा तमने खतरा है, तारी राजनीति ने खतरा, तारी खानदानी राजनीति ने खतरा है, तो ये जो खानदानी राजनीतिकरण लग रहे हैं उसने खतरा है, तो उसने दोबारा खतरा इन कोरोना बहाना लेके ये इलेक्शन दोबारा फिर बैन कर दिए। ये गोली दे रहे हैं आने वाले जो सर टेम है उसने गोली दे रहे हैं कि भाई आगे चुनाव बहाल कराएं, आगे बहाल कराएंगे, तो कोई बहाल नहीं कर रहे हैं। इसने खुलवाने खतरा आज सारे भाई इकट्ठे हो गए आए थे। कारण संगठन इसमें शामिल है सर, किसके नेतृत्व में आज का ये प्रदर्शन हुआ। मेन नाम किसी का नहीं संगठन का, हम तो बिना किसी झंडा का है, बिना किसी डंडा का है सारे भाई इकट्ठे हो गया है। मामला मतलब भाई इलेक्शन खुलवाना था और किसान भाइयों ने मुआवजा दिलवाना था, मामला यही मतलब है। सर लगातार न कॉलेजों के अंदर पानी की समस्या है, लगातार दूसरी तीसरी समस्या है, फिर छात्र इलेक्शन नहीं हो रही। वैसे दावा करती सरकार की हरियाणा के हिसार के कॉलेज नंबर 1, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि न तो छात्र इलेक्शन करवाए जा रहे और न कोई जो कॉलेज के अंदर समस्याएं हैं और जो आंदोलन करता है उनको असामाजिक तत्व भी कहा जाता है, तो इसके बारे में एक बार बताइए सर। भाई साहब देखो मैं बताना चाहूँगा आपने जो चीज़ जो रोज हड़ताल हो रही कॉलेज में, हम उसी चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक ना कि एक तो हम तो एक दिन प्रदर्शन कर लिया, चाहे तो एक दिन प्रदर्शन कर लिया, नहीं रोज रोज हड़ताल करा। इस तरह सारे भाई इकट्ठे हो एक दिन प्रदर्शन करके अपना चुनाव खुलवाएंगे। अपना किसी भाई ने चाहे तो सर्व समिति था चाहे इलेक्शन लड़के अपना अध्यक्ष चुन लिया, जो हमारी आवाज़ उठावा आगे सरकार ने पूछा हुआ है। ऐसा बात नहीं है भाई साहब, जो अध्यक्ष बना है उनके ग्रांट भी पास हुआ है, उन ग्रांटा तो कॉलेज में काम भी करवाया जाएगा। तो ये भाई रोज हड़ताल करा, इनका टाइम भी खराब हुआ है, शिक्षा भी खराब हुआ है, माँ बाप पर भी असर पड़ा है। जो सिचुएशन है आज सरकार ने बनाए रखी है, इस कदर बनाए रखी है कि भाई जो ये गरीब किसान हैं, जो गरीब परिवार हैं, किसान परिवार हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो उसका नीचा दब के मर जाए और जो उसकी गुलामी करे जाओ अंग्रेजों वाली नीति अपनाए रखी भाई साहब इनने। तो सर एक सवाल और था कि आपके ट्रैक्टर को गेट पे रोक दिया गया और जिस प्रकार से पुलिस आक्रामक है, कल गवर्नमेंट कॉलेज में भी देख रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज के गेट पे रोक दिया। आप वहाँ से यहाँ से आए, हमने प्रदर्शन में देखा बड़ा शांतिप्रिय तरीके से आए। ऐसा क्या डर है सरकार को कि आपको गेट पे रोक देते हैं, ट्रैक्टर को रोक दिया, या केस भी बन सकता है ट्रैक्टर के ऊपर, उन्होंने साफ साफ बोला। तो बताइए सर इसके बारे में आप। भाई साहब देखो ये तो डर देखो एक सरकार ने छात्र बना है, इस बात का तो जवाब हमारा छोटा भाई रजनी से दे दिया। बता भाई इसने देखो भाई जो ये इलेक्शन करवा नहीं रही सरकार और जो इनकी पार्टी है नहीं इसलिए नहीं करवा रही भाई, क्योंकि जो इनके बच्चे हैं इनकी पार्टियां गए हैं, जो अगर दुष्यंत था भाई सरकार में और इसकी पार्टी है 300, तो उन बड़का ने तो ये बिठा बिठा के भीतर चाह पियाने लग रहे हैं, जूस पियाने लग रहे हैं, लेकिन जो किसान के बेटे उभरने लग रहे हैं नहीं, तो उनका इलेक्शन ना करवाया कर उन्हें उरे दबाना चाह रहे हैं, कदम ये उभर जाए।
तो प्रशासन आपसे क्यों डरा हुआ? आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको गेट पे रोक दिया गया और प्रशासन ने कहा कि आपके पे केस दर्ज कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो क्यों डर है? ऐसा क्या आप ले हुए साथ में कि प्रशासन के डर नहीं है, बच्चों को डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही किसान आंदोलन में बहुत सारे भाइयों पर पर्चा दर्ज होया था, लेकिन हम इन पर्चा तो नहीं डरते भाई। किसान के बेटे हैं, हमने ऊँ भी मरना है जड़ जड़ के धूप में, तो उरे मर जाएंगे, भीतर भी 2 रोटी मिल जाएगी, तो हमने किसी बात का डर नहीं है। इन भाइयों की आवाज़ खातर हम सदा आवाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाओ, केस नहीं होगा। सर पीछे खड़े उनसे बात कर लेते हैं। सर एक आपका नारा था कि किसानों को मुआवजा दो, मतलब उस नारे के बारे में बताइए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसाना की फसल खराब हो है ना, तो उन्हें मुआवजा मिले ना कुछ और मिला है। किसाना ये बड़का दी तो शिक्षा को देनी, किसाना की मुआवजा नहीं देना, टाइम पर खाद नहीं देना, बीज नहीं देना। ये हमने बिल्कुल मेंटली डिस्टर्बेंस होना है। आदमी एक तो अगर प्रेशर आओ है, प्रेशर इब सोसाइटी का ड्रा करता पहली बार आपस में बेचती हो जाकर रही, लेकिन इब यो प्रेशर सरकार बना ला रही। सरकार इब यो चाह है आदमी ने इब नू सोच लो, इब अभी आजकल नू सोचा मैं जिंदा है तो नू सोच लो सब तो बड़े कामयाब आदमी हाँ। क्यों क्या दिया? इस बात का एक रीजन है, इब अभी जिंदा रहने खातर जीवन ला रहे हैं। सच्ची बताओ, कोई एक बात बता दो, कोई बालक नौकरी पर्चा भरता हो, भाई फार्म भरता हो या किमें और करता हो, इब ये क्या है भाई हम पर्चा दर्ज करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं? इन्ने के बालक हाँ, इन्ने के खातर जीवा। एक बात बताओ, इनके बालक कौन पढ़ते? ये पढ़े हैं, लेकिन इनके बालक क्या कौन आते? इन्हें फैसिलिटी मिल रही है, इन्हें नौकरी मिल रही है, इनकी साथ कुछ दिन आराम तक खा सके हैं, इन्हें फुल पीछा मिला है, इन्हें फुल बोनस मिला है। और हमारे पर के बालक आगान लाग जाओ ना, जिस दिन का फड़का जाके मारला ना रहे पीछे, मारला ना रहे पीछे। अरे एक बात हो रहा है, डिग्री है, डिग्री इन्हें बालक ले लेंगे, फिर क्या कर लें भाई? वैकेंसी काट देनी, भर्ती करते नहीं, इनका फायदा क्यों नहीं? वैकेंसी पे याद आ गया कि 3 से 4 दिन पहले यहाँ अलग अलग बेरोजगार बच्चे आए, उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया था नौकरी के लिए। आज एक बहुत बड़ी खबर है कि ताल्लू गांव का जो मुंडाल उसमें थाना लगता है कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कहा कि बाबू मैं इस साल तो सेना में लग सकता, अगले जन्म में। भाई जो नौजवान जो सुसाइड कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई यो बात यह है, यो एक बालक को नहीं, इस तरह 1000 बालक डेली मरने लगेंगे। बताएं क्या कि खाने पीने रहेगा नहीं तो क्या करेंगे? ये बड़े भाई सच्ची बताया सारी बात है मेरा इन्हें। भाई साहब मुद्दा है, अगर क्या प्रेशर है 2000 महीने पहले आड़ा माइड कैंट पापना है जो फौजी भाई हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो से भाई दिन रात रेस मार के अपना ट्रैक पर खून पसीना बह गया, अपना काला घात कर लिया, जिंदा रेस मार के वे तैयारी कर रहे हैं। उनने अपना प्रदर्शन कराया था इसका कैंट का, आर्मी कैंट का गए आवाज उठाने खातर। इतनी गूंगी बहरी सरकार है, उन भाइयों की भी कौन सुनी। और वो तालू वाला भाई बताओ नहीं, जो वो प्रदर्शन में आ रहा था उसमें, और हम भी जा रहे थे, वो भी प्रदर्शन कराया था हमने इस बात का। लेकिन सरकार पर कोई इस बात का फर्क नहीं है, कोई मरो जड़ो जियो तो अपना किमें करो, सरकार ने कोई मतलब नहीं, सरकार ने अपनी राजनीति सर कोई जैसे किसान आंदोलन एक संयुक्त आंदोलन बना, पूरे हरियाणा में फैला, पंजाब में, राजस्थान में, पूरे देश में उसकी वो थी। कोई रोजगार के लिए भी कोई बेरोजगारों का आंदोलन ऐसा खड़ा होगा जिसमें अलग अलग संगठन मिलके कोई ज्वाइंट कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे? भाई साहब यो चीजें यह तो है जो छात्र संघ खुला लग रहे हैं नहीं, इसमें जो गरीब परिवार हैं, जो बालक अध्यक्ष बनेंगे वही से आवाज न उठाओगे। आज देश हरियाणा की जो विधानसभा है, जो MLA बना विधानसभा में जाओ हैं, और जो अध्यक्ष बनेंगे वे भी अपनी स्टूडेंट पार्लियामेंट बनाओगे, वे भी मीटिंग करेंगे, वे इकट्ठे होंगे, इस आवाज न ऊपर उठाओगे कहना है। तो सर लास्ट सवाल है, ट्रैक्टर आपका यहाँ खड़ा था और उसके ऊपर अगर केस दर्ज हो गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये केस दर्ज हो जाएगा, आप पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तो ट्रैक्टर पे अगर मुकदमा दर्ज हो जाता तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगर ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो हम सभी छात्र संगठन, हमारे सभी भाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सभी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे परमानेंट धरना लगाएंगे। मुद्दा जानने के बाद मालूम हुआ है कि मुद्दा है छात्र संघ इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव जो बड़े लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने चालू किए थे कोरोना के नाम पे, फिर 2 साल से बंद है। छात्र कह रहे कि छात्र संघ इलेक्शन होने चाहिए ताकि राजनीति के अंदर जो एक वर्चस्व है कुछ परिवारों का वो टूटकर नए स्टूडेंट छात्र राजनीति में से होते हुए मेन स्ट्रीम की राजनीति में आ सके। इसके साथ में इनका साफ मुद्दा है कि किसान को मुआवजा मिले, किसान की जो फसल खराब होगी उसको मुआवजा मिले। लेकिन आप रोजाना देखते होंगे कि जो भी प्रदर्शन करने आते हैं उनको गेट पे रोक लिया जाता है, गेट पे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई अफसर आता है ज्ञापन ले जाता है, लेकिन DC महोदया से किसी को आज तक मिलने नहीं दिया गया है। इन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि सत्ता पक्ष के जो भी संगठन है वो आते हैं, 4 लोग अंदर DC महोदया के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और ज्ञापन देते हैं, लेकिन जो मजदूर किसान के बच्चे जो आते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता है। ये आपको देखना है कि ये निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है प्रशासन और सरकार या क्या कर रहा है, ये छात्रों ने आरोप लगाए हैं।